पाकिस्तान में अपना घर स्कीम बनाना ख्वाब बन गया। सीमेंट की बोरी 640 से बढ़कर 670 रुपए की हो गई। जुलाई में सीमेंट की फरोख्त में 19.4% कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत के अपना घर स्कीम के तहत हर बेघर को छत देने के दावे कैसे होंगे पूरे, जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बढ़ती कीमतों ने अपना घर बनाने वाले मिडिल क्लास तबके के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। सीमेंट की सेल में रिकॉर्ड कमी, जबकि कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हो गया। निजी सीमेंट एजेंसी चलाने वाले शबीर अहमद कहते हैं, एक बजट से दूसरे बजट तक बिल्डिंग मटेरियल का रेट मुस्तहकम रहना चाहिए ताकि गैर यकीनी सूरत हाल से बचा जा सके। एक महीने में 3-4 बार रेट बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि एक चीज़ अब जब आप बजट बोलते हो उस वक्त आप बजट में अनाउंस कर दो कि इस चीज़ का ये रेट है, और वो थ्रू आउट सारा साल अगले बजट से पहले एक ही रेट रहना चाहिए। पाई पाई इकट्ठी करके अपना घर बनाने वाले एक शहरी का कहना है, सालों की जमा पूंजी लगाने के बावजूद भी अपने घर मुकम्मल नहीं कर पा रहा, मजबूरन तामीर रोकना पड़ गई। मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मैं ये मार्केटिंग का काम करता हूँ, उससे मैं अपना घर भी चलाता हूँ। और मैंने किस्तों पे प्लाट लिया था, उसको कंप्लीट करने के बाद अब जब घर बनाने की बारी आई है तो ये सीमेंट इतना महंगा हो चुका है, लोहे के सरिये के रेट्स इतने बढ़ चुके हैं कि मैंने उसको बनाने के लिए स्टॉप कर दिया है। छोटा मोटा कारोबार या नौकरी करने वाले हर दूसरे शख्स का सबसे बड़ा ख्वाब अपना घर होता है, मगर सीमेंट, बजरी, रेत और सरिये की बढ़ती कीमतों ने इन ख्वाबों की ताबीर मजीद कठिन बना दी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के फ्लोर मिल्स मालिकान दोहरे मायार से परेशान हैं। सहूलत बाजार में मिल से आटे की सप्लाई जारी है, जबकि कोटा कोई नहीं। फ्लोर मिल्स मालिकान की दरख्वास्तें फाइलों की नजर हो गईं। आटा सप्लाई बंद करने पर गौर। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स शाहिद मुमताज कहते हैं, सहूलत के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मुआशी कत्ल आम न किया जाए। बिलाल न्याजी, बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब का फ्लोर मिल के हवाले से दोहरा मेयार सामने आया है। मिलों को गंदम का कोटा जारी नहीं हो सका। फैसलाबाद के फ्लोर मिल्स मालकान की दरख्वास्तें फाइलों की नजर हो गईं। फ्लोर मिल्स मालकान परेशानी में मुब्तला, आने वाले दिनों में माली मुश्किलात का खौफ। आटा सप्लाई बंद करने पर भी खतरा, जबकि महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा बेचने की अनोखी मंतक जारी है। दीगर डिस्ट्रिक्ट जिसमें लाहौर, रावलपिंडी शामिल हैं, फी मिल्स 200 गंदम के बैग दिए जा रहे हैं। सहूलत बाजार के लिए एक मखसूस कोटा जो वो पॉलिसी अनाउंस कर दी हुई है, जिसमें 1530 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम देनी है और 430 रुपये 10 kg का आटा लेना है। हम जून से दे रहे हैं, जुलाई भी गुजर गया। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ननकाना में, गुजरांवाला में, लाहौर में, इवन हमारी डिवीजन में टोबा में मिल रहा है, और हमें जो है ना वो इन्होंने कहा हुआ है कि जी आपकी फाइल इधर गई हुई है, उधर गई हुई है। फैसलाबाद के लिए भी कागजों में 1530 के हिसाब से गंदम कोटा मिलना, लेकिन इंतजार की सूली पर लटक गया है। साबिक चेयरमैन फ्लोर्स मिल मालकान शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं, सहूलत बाजारों का आटा बंद नहीं कर रहे क्योंकि आम आदमी को सस्ती रोटी मिलती रहे। हमारा हक फूड कंट्रोल फाइलों में चक्कर लगा रहा है। आज तक फैसलाबाद में गंदम रिलीज नहीं हो सकी, जिसके लिए मिलों वाले इंतहाई परेशान हैं। और देखें कि हमने तो एक हेल्दी कंपटीशन के लिए 2000 रुपये मन गंदम लेके हम 1000-1020 में आटा 20 किलो वैसे भी मार्केट में दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो अकामे बाला हमारी बात नहीं सुन रहे। मिल्स मालकान का मुतालबा है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह हमें भी कोटा जारी किया जाए ताकि सहूलत बाजारों में आटे की कमी ना हो। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दिल के मरीजों को निजी मेडिकल स्टोर से मुतालिक अद्वियात तजवीज़ करके न दी जाएं। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल इंतजामिया ने अमला को खबरदार कर दिया। निजी मेडिकल स्टोर से अद्वियात मंगवाने पर मुतल्लिका डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक स्टाफ के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर जफर अब्बास खान बलोच का कहना है कि इमरजेंसी और शोबा अंदरूनी मरीजों को 100% अद्वियात मुफ्त फराहम कर रहे हैं। अस्पतालों के मुख्तलिफ मकामात पर नोटिस भी आवेजा कर रहे हैं क्योंकि मरीजों के बाहर से अद्वियात लाने पर पाबंदी है। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक स्टाफ का अमला बाहर से अद्वियात नहीं मंगवाएगा। इमरजेंसी को हम 100% फ्री करना चाहते हैं, यानी जो भी पेशेंट इमरजेंसी में आए उसको सारी दवाई अस्पताल ही प्रोवाइड करे। तो इस सिलसिले में हमने जगह जगह एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगवा दिए हैं और अमले को हिदायत दी हैं कि कोई भी डॉक्टर या नर्स किसी मरीज़ को बाहर की चिट ना दें ताकि वो बाहर से दवाई ना लाए। निजी मेडिकल स्टोर से मुतल्लिक अद्वियात की पर्ची देने पर मुतल्लिका मुलाजिम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो भी दवाई उनको चाहिए वो अपने DMS को इन्फॉर्म करें और वो उनको चाहे LP पे लेके दें या जो भी जिस तरह भी अरेंजमेंट करें
उनको दवाई प्रोवाइड करें। शोभा बैरूनी मरीजा में अद्वियात प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की तजवीज़ करके दी जा सकेंगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना की चौथी लहर, वायरस का तेजी से फैलाव, डिवीजन भर में 3 मरीज जान की बाजी हार गए। नए 98 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 67, जंग में 16, टोबा 10, जबकि चिन्नौट में 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना की चौथी लहर, वायरस का तेजी से फैलाव होने लगा है। डिवीजन भर में 3 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। नए 98 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 67, जंग में 16, टोबा 10 और चिन्नौट में 5 अफराद में तस्दीक हुई है। महकमे रेलवे और निजी कंपनी की मिली भगत या फिर मामला कुछ और, पैसे बटोरने के लिए चक्कर में कोरोना एसओपीज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। निजी कंपनी को ठेका पर दी जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस में 70 की बजाय 100% बुकिंग जारी। मुसाफिर परेशानी का शिकार हो गए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर इंतजामिया कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद में नाकाम दिखाई देने लगी। सर सैयद एक्सप्रेस में समाजी फासले को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया है। ट्रेन में 70 की बजाय 100% बुकिंग का अमल जारी है। मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे हुकाम एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। ट्रेन कोई एसओपीज अमल दरामद नहीं हो रहा है। ट्रेन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, तो इसलिए अमल दरामद कराया जाए। कोरोना वायरस का ख्याल रखना चाहिए। ट्रेनों में एक दूसरे का कोई ख्याल नहीं है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसे कोरोना वायरस फैल सकता है, कोई एसओपीज का ख्याल नहीं है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट मकसूद अहमद का कहना था कि निजी कंपनी को एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई हैं। सर सैयद एक्सप्रेस में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी फैसलाबाद रेलवे अफसरान की कारकर्दगी पर सवालात उठाता है। कैमरामैन मौजम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चिन्नौट के 61 से जायद मकामात से डेंगू लार्वा बरामद। महकमे सेहत ने सर्वेलेंस मुहिम को मजीद तेज कर दिया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने 120 टीमें तश्कील दे दी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू लार्वा की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है। महकमे सेहत की जानिब से डेंगू लार्वे की सर्वेलेंस के लिए इकदाम मजीद तेज कर दिए गए हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ की जानिब से 120 टीमों की तश्कील दे दी गई। डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का कहना है कि कातिल मच्छर को मात देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फेस्को के 1 लाख से जायद कमर्शियल और सनती सारिफिन टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर ने 57,000 सारिफिन की टैक्स नेट में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए डाटा इंफॉर्मेशन FBR हेडक्वार्टर को भिजवा दिया है। कानून के मुताबिक सनती और कमर्शियल सारिफिन का फाइलर होना लाजिम है, जबकि इसके अलावा फेस्को के 1 लाख से जायद कमर्शियल और सनती सारिफिन टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड। FBR की जानिब से गैर रजिस्टर्ड सारिफिन के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। रीजनल टैक्स दफ्तर ने 57,000 सारिफिन का डेटा FBR हेडक्वार्टर को भिजवा दिया। तमाम अफराद की टैक्स नेट में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स नेट में तोसी रवा माली साल का सबसे बड़ा हदफ है। जंग में गैर कानूनी तामीरात बनाने वालों की शामत आ गई। कार्रवाई के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में नक्शा फीस दिए बगैर या बिजनेस बायलॉज को मुकम्मल किए बगैर तामीर होने वाले इमारतों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कमेटी की सरबराही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू करेंगे। दीगर मेंबरान में CO कॉरपोरेशन, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और एक्सियन भी शामिल होंगे। कमेटी आइंदा 15 रोज में 2 साल में नई बनने वाली इमारतों की रिपोर्ट देगी। गैर कानूनी इमारतों को पहले नोटिस जारी किया जाएगा, फिर कार्रवाई होगी। टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और DPO राना उमर फारूक की जेर सदारत बैनुल मज़ाहिब हम आगी के हवाले से इजलास हुआ। चिन्नौट में भी डिप्टी कमिश्नर मसूद नोमान और DPO बिलाल जफर ने आला सतह इजलास की सदारत की है, जबकि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान कायम रखने के लिए जंग पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और DPO राना उमर फारूक की जेर सदारत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम समेत फिक्र जाफरिया के लोग मौजूद थे। मुहर्रमुल हराम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर और DPO की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। उलमाए कराम ने अमन अमान बरकरार रखने की यकीन दहानी करवाई। DC टोबा उमर जावेद का कहना था कि शहर भर का अमन अमान बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। सब लोगों को साथ लेकर चलना इंतहाई जरूरी है। हम बिल्कुल तैयार हैं और तमाम जो हमारी मशीनरी है सरकारी वो फील्ड में है और तमाम रूट्स का विजिट हो रहा है
اور جہاں جہاں ہماری ضرورت ہوگی اور جہاں جہاں ہماری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں گے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کا جو امن ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے مثالی امن ہے یہاں پر، اور یہاں پر جو تمام مکاتب فکر اور مختلف علماء دین جو ہم نے بلائے تھے، اس کے علاوہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا، اور انہوں نے سب نے اس بات کا عزم کا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سابقہ روایت کے مطابق ٹوبا ٹیکسنگ مثالی ضلع بن کے ابھرے گا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ مسعود نعمان اور ڈی پی او بلال ظفر کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس، اسسٹنٹ کمشنرز، ڈی ایس پیز، تمام ضلعی محکموں کے افسران، جلوسوں اور مجالس کے منتظمین نے شرکت کی۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال، سیکیورٹی انتظامات اور ضروری اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ افسران نے تعزیہ لائسنس دوران منتظمین سے تجاویز اور مسائل دریافت کیے اور ان کے فوری حل کی یقین دہانی کروائی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا محرم الحرام سے تمام محکمے باہمی تعاون یقینی بناتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان قائم رکھنے کے لیے جھنگ پولیس نے سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سیکیورٹی پلان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرفراز ورک کی ہدایت پر تشکیل دیا گیا۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، جبکہ شہر کے تمام خارجی اور داخلی راستوں پر ناکہ بندی کی جائے گی۔ پلان کے مطابق پہلے عشرے کے دوران 493 جلوس نکالے جائیں گے، جبکہ 1902 مقامات پر مجالس اعضاء منعقد ہوں گی۔ جلوس اور مجالس کی سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ کی جائے گی۔ فیصل آباد میں سرکاری سطح پر کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ تعلیمی بورڈ اور محکمہ تعلیم کی جانب سے ریلیاں منعقد کی گئیں۔ شہریوں نے آزادی تک کشمیری بھائیوں کی حمایت جاری رکھنے کا اظہار کیا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر صبح 9 بجے سائرن بجایا گیا اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ ٹریفک کو بھی 1 منٹ کے لیے روک دیا گیا۔ تعلیمی بورڈ کی جانب سے کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت چیئرپرسن تعلیمی بورڈ ڈاکٹر طیبہ شاہین نے کی، جبکہ سیکرٹری تعلیمی بورڈ ڈاکٹر سلیم تقی، ویلفیئر آفیسر ڈاکٹر بابر ڈوگر، سابق صدر امپلائیز ایسوسی ایشن رانا خالد، ڈپٹی کنٹرولر سعید اوان اور رانا ذوالفقار بھی شریک ہوئے، جبکہ محکمہ تعلیم کی جانب سے نکالی گئی ریلی کی قیادت سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان نے کی۔ ان کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سردار محمد ساجد، صدر ایپکا امان اللہ سمیت دیگر ملازمین نے بھی شرکت کی۔ ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی تقریب منعقد نہ کی جا سکی۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ استحصال کشمیر کے حوالے سے ضلع انتظامیہ کی زیر صدر ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایم پی اے سعید احمد سعیدی، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، ضلع صدر پی ٹی آئی ڈاکٹر وحید اکبر، ضلع جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سہیل گنی سمیت شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ریلی سے قبل پاکستان سمیت کشمیر کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی بھی کی گئی۔ ایم پی اے سعید احمد سعیدی اور ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کا کہنا تھا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی اور آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم عالمی دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر پاکستان کی شہر ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ عوام کا جذبہ ہے، اس سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جب تک کشمیر کی آزادی نہیں ہوگی، اس وقت تک پاکستان کے ساتھ علاق کے بغیر کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستانی قوم اور ٹوبا ٹیکسنگ کے عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ ضلع صدر پی ٹی آئی ڈاکٹر وحید اکبر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیری بھائی پاکستانیوں کے ساتھ خوشیاں منائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کا جو کیس ہے وہ پوری دنیا میں لڑا ہے، انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروا کے رہیں گے اور انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں قومی اور کشمیری پرچم تھام رکھے تھے۔ شرکاء نے کشمیر کی آزادی تک اسی طرح آواز بلند کرنے کا عزم کیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی عوام اس بات کا عزم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کشمیر کی آزادی تک یہ پرچم ہاتھ میں تھامے رکھیں گے اور آزادی لے کر رہیں گے۔ کیمرہ مین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، ٹوبا ٹیکسنگ۔ چنوٹ میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مسعود نعمان، ڈی پی او بلال ظفر سمیت مختلف محکموں کے سربراہان اور ملازمین نے شرکت کی۔
चिन्योट में योम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर मसूद नमान और डीपीओ बिलाल जफर ने की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर खत्म नबुव्वत चौक पर अख्ताम पजीर हुई। सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों की कसीर तादाद भी शरीक हुई। शुरका ने स्याह पट्टियां बांधकर भारत के खिलाफ एहतजाज किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नमान का कहना था कि जद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। डीपीओ बिलाल जफर शेख का कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर की आज़ादी का सूरज तुलू होगा। पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम मुसीबत की इस घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। बहार दी जा रही है कश्मीर के अंदर बंद होनी चाहिए और जुल्म सितम का ये सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि इंडिया ने कश्मीर में जो मजालिम ढाए हैं उनका सिलसिला अब रुक जाना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हम जितने भी पाकिस्तानी हैं अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी तक उनके साथ शामिल हैं। शुरका का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले वाली हैसियत बहाल की जाए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत भी दिया जाए। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। जंग में कश्मीरियों से इजहार यकजहती और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर फयाज मौल की ज़ेर सदारत रैली का इनेकाद किया गया। शुरका रैली ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जंग में डीसी की ज़ेर सदारत कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, सीईओ एजुकेशन नसीम जाहिद और सीए सज्जाद बाबर ने शिरकत की। इसके अलावा वहां पर रैली डीसी ऑफिस से शुरू होकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। फयाज अहमद मौल का कहना था कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीरियों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज के दिन भारत ने मुतनाज़िर शिक से कश्मीर का मसला खराब करने की कोशिश की। हम भारत के अज़ाम को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। मामले खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब मलिक उमर फारूक की ज़ेर सदारत डिजकोट म्यूनसिपल कमेटी में इजलास हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल भी शरीक हुए। मामले खसूसी ने तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया। इजलास में डिजकोट में जारी तरक्याती मनसूबों की तकमील के हवाले से मामलात सिरे बहस आए। मलिक उमर फारूक को जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मामले खसूसी ने रोड डिपार्टमेंट की जानिब से बनाई गई सड़कों को जांच पड़ताल का फैसला किया, जबकि ट्रॉमा सेंटर की तामीर में सुस्ती पर एसडीओ बिल्डिंग की सरजनिश भी की। जबकि सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा, सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भी कारकर्दगी पर ब्रीफ किया। ब्रुनाई में पाकिस्तानी सफीर जनरल रिटायर्ड फरहत अब्बास सानी की फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत में आमद। सनतकारों और ताजरों ने मिलकर साथ चलने के ऊपर इत्तेफाक किया है, जबकि ब्रुनाई में पाकिस्तानी सफीर जनरल रिटायर्ड फरहत अब्बास सानी ने फैसलाबाद ऐवान सनत और तजारत में सदर एहतशाम जावेद की सदारत में सनतकारों और ताजरों से मुलाकात की। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान, साकिब साबिक सदर चैम्बर मियां आफ्ताब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अली टाउन में मेन बाजार में अवामी ताजर ग्रुप के नौमुंतखब ओहदेदारों की खलफबरदारी की तकरीब हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां हम्माद जुल्फकार ने खुसूसी शिरकत की और नौमुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया। अली टाउन में अवामी ताजर ग्रुप के नौमुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफबरदारी हुई। मुश्ताक अवान ने सदर और साजिद रंधावा ने नायब सदर का हलफ उठाया। नौमुंतखब ओहदेदारों ने ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के आज़म का इजहार किया। मियां हम्माद का कहना था कि अपने हल्का की आवाम से मिलने वाले प्यार पर वो उनके बेहद मशकूर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में शोबाए फाइन आर्ट से फारिग होने वाले तलबा ने डिग्री शो का इनेकाद किया। नुमाइश में तलबा ने 250 से जायद फन पारे पेश करके शुरका से खूब दाद समेटी। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में शोबा फाइन आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम 3 रोजा नुमाइश जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के तलबा, सिविल सोसाइटी, रजिस्ट्रार मुजफ्फर अब्बास और ट्रेजर ने नुमाइश का दौरा किया। नुमाइश में शरीक तलबा ने अछूते आइडियाज पर काम करके शुरका से खूब दाद हासिल की। ये मेरा थीसिस वर्क था और मेरा जो टॉपिक था वो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल बास्केटरी। मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि मेरे गांव वाली साइड पे और इस तरह का ट्रेडिशनल थोड़ा काम होता है बास्केटरी का, जिस लाइक छाबियाँ टाइप बनती हैं और वो उस टाइप का काम होता है। तालिबात ने नए पहनावों को नुमाइश में सजाकर शुरका से खूब दाद ली। वहीं पर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी मुजफ्फर अब्बास का कहना था यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले सेंटर बनाने जा रहे हैं जहाँ सारा साल नुमाइश जारी रहेगी। बहुत अच्छी इनकी मेहनत है और इन्होंने 4 साल में जो यहाँ से सीखा है उसका आज इन्होंने समर हमारे सामने पेश किया है, जिसको तमाम तबका फ़िक्र जंग से इन्होंने अप्रिशिएट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ देखकर, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, मतलब सबके अपनी मेहनत नज़र आ रही है। तो जंग जैसे शहर में मतलब ऐसी एग्जीबिशन होना बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा वर्क लगा है, सब कुछ हैंडमेड है। इनकी मेहनत को मद्देनजर रखते हुए
ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ایسے جو ہیں فنکشنز و ایونٹ وہ ہونے چاہیے. دوسری جانب فیصل آباد کی کبڈی اسٹیڈیم میں جشن آزادی کپ جاری. شیر پنجاب کبڈی کلب اور ٹائیگر کبڈی کلب کے درمیان تگڑا مقابلہ ہوا. کمال کبڈی اسٹیڈیم میں جشن آزادی کپ کے 3 میچز کھیلے گئے جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے شرکت کی. پہلا میچ شیر پنجاب کبڈی کلب اور ٹائیگر کبڈی کلب کے مابین کھیلا گیا جو شیر پنجاب نے 24 کے مقابلے میں 31 پوائنٹ سے جیت لیا. دوسرا میچ شیر پنجاب اور ٹائیگر سجادہ کے مابین ہوا. یہ میچ بھی شیر پنجاب نے 39 کے مقابلے میں 40 پوائنٹ سے اپنے نام کر لیا. اس موقع پر کھلاڑیوں اور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کا انعقاد جشن آزادی کے حوالے سے کیا گیا ہے. 14 اگست ਲਈ ਖੇਡਣੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ. ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਬੱਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਪੰਚਕ ਪਾਲਪੁਰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲਣਗੇ. ਬਕੌਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ. ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ. ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ है. मैच में इंटरनेशनल कमेंटेटर तैयब गिलानी और बिल्ला भट्टी ने भी शिरकत की. मैच के आखिर में जीतने वाली टीम को नकद इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया. कैमरामैन मुअज्जम अली के साथ अली रजा, फैसलाबाद.